जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। आज हम लोग इडियम्स करेंगे एसएससी सीपीओ 2024 का। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे आपका भी भला हो और आपके दोस्तों का भी। तो शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। बाय लिप्स एंड बाउंड, ठीक है, ये आपका पहला इडियम था, बाय लिप्स एंड बाउंड। इसका मतलब क्या होता है, मीन्स छलांग लगाकर, ठीक है, ठीक है, छलांग लगाना, ठीक है, यही इसका मतलब होता है। और अगर मैं इसका आंसर की बात करूं तो छलांग कैसे लगता है, रैपिडली लगता है ना, ये धीरे धीरे लगता है, जोर से लगता है, छलांग रैपिडली लगता है, तो रैपिडली होगा इसका आंसर। अगला देखिए, यमन सर्विस, ठीक है, यमन सर्विस, यानी अगर आपको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत लगे तो आप प्रोनाउंसिएशन को देख लेना, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सबका अलग होता है और आपके एग्जाम में प्रोनाउंसिएशन नहीं, आंसर सही करने पे मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो यमन सर्विस, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका उत्कृष्ट सेवा, ठीक है, मीन्स एक अच्छा सेवा, जिसका आप एक्सीलेंट वर्क डन, ठीक है, मीन्स अच्छा वर्क डन यानी एक्सीलेंट वर्क डन, ये निकलता है यमन सर्विस का। अगला बी इन सेवंथ हेवन, ठीक है, बी इन सेवंथ हेवन, तो इसका मतलब क्या होता है, सातवें स्वर्ग में, ठीक है, सातवें आसमान में कोई लोग होते हैं ना, बी इन सेवंथ हेवन यानी सातवें आसमान में है वो, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपका निकलेगा वो निकलेगा टू बी इन द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ठीक है, बहुत ज्यादा खुश रहेगा तभी ना वो सातवें आसमान में रहेगा, ठीक है। तो यही इसका मीनिंग निकलता है, टू बी इन द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ठीक है, टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस यानी बी इन द सेवंथ हेवन, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग निकल रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ब्रेड एंड बटर, क्या मीनिंग निकलता है इसका ब्रेड एंड बटर का, बताइए। तो ब्रेड एंड बटर इसका मतलब क्या होता है, मीन्स उसके पास बस उतना ही पैसा है कि वो मैं सिर्फ ब्रेड और बटर खरीद के खा सके, यानी मीन्स ऑफ लेवलीहुड, ठीक है, यही इसका मीनिंग निकलता है। अब अगला वेरी मच परप्लेक्स्ड, ठीक है, वेरी मच परप्लेक्स्ड, क्या मीनिंग निकलता है इसका, एट हिज विट्स एंड, ये निकलता है एट हिज विट्स एंड। इसका मतलब होता है अपनी सीमा से परे, एट हिज विट्स एंड यानी इसका जो विट्स का जो एंड है उससे भी दूर है, यानी अपनी सीमा से परे है, ठीक है, यही निकलता है इसका मीनिंग, एट हिज विट्स एंड। अगला देखिए, स्केटिंग ऑन थीन आई, स्केटिंग ऑन थीन आई है मतलब पतली बर्फ में चलना, और जब हम लोग पतला बर्फ में चलेंगे तो इसका क्या मतलब होता है, पतला बर्फ में चलना, क्या मतलब निकला पतला बर्फ में चलना, इसका मतलब होता है ही वॉज ऑन थीन आई, वो पतला बर्फ में है, आफ्टर मेकिंग अ कॉन्ट्रोवर्सल स्टेटमेंट, ठीक है, यही इसका मीनिंग निकल रहा है कि वो अब पतला बर्फ में चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्योंकि उसने एक ऐसा कॉन्ट्रोवर्सल स्टेटमेंट दे दिया जिसके कारण उसको अब पतला बर्फ में चलना पड़ा, यानी अब वो खतरा में है, ठीक है, यही इसका मीनिंग निकलता है 6 का 4 नंबर। अगला देखिए, डिफिकल्ट सिचुएशन, क्या है डिफिकल्ट सिचुएशन का मतलब, इसका अगर मैं आंसर की बात करूं तो डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब होता है बी इन अ टाइट कॉर्नर, डिफिकल्ट सिचुएशन यानी बी इन अ टाइट कॉर्नर यानी मुश्किल में होना, बी इन अ टाइट कॉर्नर यानी मुश्किल में होना, बहुत ज्यादा मुश्किल में है, टाइट कॉर्नर, अगर कोई किसी को बहुत ज्यादा टाइट पकड़ के रखेगा तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल, यानी टाइट इन द सेंस लड़की नहीं पकड़ के रखी है या लड़का नहीं पकड़ गई, उसको बॉडी बिल्डर कोई पकड़ के रखा और अपने पंजों में दबा के रख दिया, तो क्या हो गया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में कब जान न प्राण निकल जाए, तो वही बी इन अ टाइट कॉर्नर। अगला है आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय माई फ्रेंड, ठीक है, आई विल ऑलवेज स्टैंड इन माई फ्रेंड, क्या निकलता है इसका मीनिंग बताइए। तो इसका मतलब मीनिंग होता है सपोर्ट इन अ डिफिकल्टी सिचुएशन, एक मिनट ये देखिए, सपोर्ट इन अ डिफिकल्टी सिचुएशन, आई विल ऑलवेज स्टैंड माई फ्रेंड मीन्स मैं अपने दोस्त के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, यानी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा दोस्त गलत हो या सही हो, हम उसके साथ खड़ा है तो मतलब खड़ा है, तो यही निकलता है सपोर्ट इन अ डिफिकल्टी सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन यानी मुश्किल समय में साथ देना। अगला देखिए, गो डाउन इन फ्लेम्स, गो डाउन इन फ्लेम्स, क्या निकलता है इसका मीनिंग, मतलब बुरी तरह से असफल हो जाना, गो डाउन इन अ फ्लेम मतलब बहुत ज्यादा बुरी तरह से, मतलब बहुत कितना बहुत ज्यादा खराब तरीका से फेल हो गया, असफल हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब निकल गया फेल हो जाना, टू फेल स्पेक्टिकुलरली, ठीक है, यही इसका मीनिंग निकलता है, टू फेल स्पेक्टिकुलरली। अब बात करते हैं 10वां नंबर, स्कॉलर, ए स्कॉलर, क्या निकलता है, ए स्कॉलर का मतलब होता है ए मैन ऑफ लेटर, ठीक है, तो इसका ये भी तो मतलब समझिए, ए मैन ऑफ लेटर मतलब क्या होता है, साहित्यकार, ठीक है,
साहित्यकार निकलता है इसका मतलब। अब बात करिए ब्लू ब्लड, ठीक है, ब्लू ब्लड यानी नीला खून, नीला खून क्या होगा इसका मतलब, एरिस्टोक्रेटिक लाइनेज ये निकलता है इसका मतलब। और एरिस्टोक्रेटिक लाइनेज मतलब होता है राजकुमारी वंश, ठीक है, यानी शाही खून, ठीक है, शाही खून का मतलब बोलते हैं ना ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड यानी शाही खून है, ठीक है, वो होता है ब्लू ब्लड, एरिस्टोक्रेटिक लाइनेज और ब्लू ब्लड से। चलिए अगला बात करते हैं 12 नंबर, वाइल्ड हॉर्स रेस, ठीक है, वाइल्ड हॉर्स रेस यानी जंगली घोड़े का रेस, वाइल्ड हॉर्स रेस। तो इसका क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब होता है वाइल्ड गूस चेस, ठीक है, वाइल्ड गूस चेस यानी व्यर्थ का पीछा, ठीक है, मतलब वाइल्ड हॉर्स रेस यानी जंगली घोड़े का पीछा कर रहे हो, क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्या पकड़ पाओगे उसको, नहीं पकड़ पाओगे, उस पर बैठ पाओगे, नहीं बैठ पाओगे ना, बहुत मुश्किल है ना। तो वाइल्ड गूस चेस यही निकलता है, व्यर्थ का प्रयास करना, ठीक है, तो हो गया। अगला देखिए एट द ड्रॉप ऑफ हैट, ठीक है, क्या निकलता है इसका मीनिंग, एट द ड्रॉप ऑफ हैट यानी बिना सोचे समझे, एट द ड्रॉप ऑफ हैट यानी आपका जो टोपी था उसको आप मान के चले गिरा दिए एट द ड्रॉप ऑफ हैट, ठीक है, तो बिना सोचे समझे गिराए थे, ठीक है, तो इसका मतलब होता है इमीडिएटली, यानी आपका सर से जो टोपी गिर गया एट द ड्रॉप ऑफ हैट, तो कैसे गिर गया, बिना मतलब पर गिर गया ना। अभी आप बाइक में घूम रहे थे, टोपी लगाए थे, फूर फार कर रहे थे एकदम स्टाइल मारते मारते, और अचानक से बाइक का स्पीड था तेज, गिर गया टोपी, तो क्या होगा, कैसा गिरता है, इमीडिएटली नहीं गिरता है, तो हो गया। चलिए अगला देखते हैं क्या है, एन एलिफेंट इन द रूम यानी हाथी कमरे में, ठीक है, हाथी हो गया कमरे में, एन एलिफेंट इन द रूम, तो जब एलिफेंट अगर हाथी आ गया कमरे में तो क्या होगा, देयर इज एन ऑब्वियस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या हो जाएगा प्रॉब्लम ही ना होगा, हाथी अगर रूम पे आ गया तो वही बोलता है सामने की समस्या, ठीक है, तो वही निकलता है देयर इज एन ऑब्वियस प्रॉब्लम। अब देखिए वेरी एक्सपेंसिव, ये भी वेरी एक्सपेंसिव, देखिए अप इन आर्म इसका हो जाएगा आपका कॉस्ट एंड आर्म्स लेंथ, ठीक है, यानी हाथ पैर का दाम कितना होता है, बहुत महंगा होता है, तो वेरी एक्सपेंसिव। कॉस्ट एंड आर्म्स एंड लेंथ क्या होता है, वेरी एक्सपेंसिव, तो वेरी एक्सपेंसिव क्या हो गया, कॉस्ट एंड आर्म्स लेंथ, यानी इसमें आपका अपोजिट पूछ दिया, ये इडियम जो है वेरी एक्सपेंसिव किसका इडियम है, कॉस्ट एंड आर्म्स लेंथ का है, ठीक है। अगला बात करते हैं अब हम लोग, व्हेन आई वेंट टू इजिप्ट, ठीक है, व्हेन आई वेंट टू इजिप्ट एंड लॉस्ट माई वॉलेट एंड पासपोर्ट आई वॉज, ठीक है, जब मैं गया था, व्हेन आई वेंट टू इजिप्ट, ठीक है, जब मैं इजिप्ट गया तो मैंने क्या अपना वॉलेट खो दिया और पासपोर्ट बुक खो दिया, तो आई वॉज, तो आई वॉज क्या चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना, आई वॉज, तो आई वॉज होगा आपका अप इन द क्रिक विथआउट अ पेडल, ठीक है, यहाँ पे होगा अप इन द क्रिक विथआउट पेडल यानी मुश्किल में फंसना, अप इन द क्रिक विथआउट पेडल यानी अब हम मान के चलिए पेडल से समझिए विथआउट पेडल, ठीक है, विथआउट अ पेडल यानी मान के चलिए एक साइकिल है बिना पेडल मारने का, तो अब आप तो मुश्किल में फंस गए हैं, ठीक है, ठीक है, और हम पहाड़ में चढ़ रहे हैं, पैडल उसमें है नहीं है, ब्रेक भी नहीं है, तो क्या हो गया, मुश्किल में फंस गए ना, तो वही चीज है। व्हेन आई वेंट टू इजिप्ट एंड लॉस्ट माय वॉलेट एंड पासपोर्ट आई वाज अप इन क्रिक एंड विदाउट अ पैडल, तो यही इसका मीनिंग निकलता है। अब गिफ्ट ऑफ गैब, ये तो बहुत इजी इडियम्स है, सब बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, गिफ्ट ऑफ द गैब क्या निकलता है मीनिंग, यानी बोलने का होना चाहिए टैलेंट, यानी गब्बर का क्या पास था, बोलने का टैलेंट था गब्बर के पास, तो ए टैलेंट फॉर स्पीकिंग यही निकलता है इसका मीनिंग, ठीक है, ए टैलेंट फॉर स्पीकिंग, गिफ्ट अ गैब। चलिए हम लोग अगला बात करेंगे, अब हम अगला है टू पोलाइटली डिक्लाइन विद द इम्प्लीकेशन डेट, हल्का सा कट गया है बाकी मैं बता दे रहा हूं, टू पोलाइटली डिक्लाइन विद द इम्प्लीकेशन डेट दे मे कम एट अ लेट डेट, ठीक है, तो इसका मतलब निकलता है टू टेक अ रेन चेक, यही इसका मीनिंग निकलता है, टू टेक अ रेन चेक, इसका मतलब होता है बाद में आने का वादा करना, ठीक है, मतलब रेन का चेक कर दिया कि हाँ अभी बारिश का समय हो रहा है और हम चेक कर दिए, बारिश में हम उसको चेक दिए, चेक क्या होगा, भीग ही जाएगा, ठीक है, तो वही हो गया, तो पोलाइटली डिक्लाइन विद द इम्प्लीकेशन दैट दे मे कम एट द लेट डे, ठीक है, वही निकलता है, झूठा वादा करना। चलिए अगला है जॉन वॉज ऑलवेज डैश, ठीक है, अबाउट बिकमिंग अ मिलियनरी विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क, ठीक है, तो क्या निकल रहा है इसका मीनिंग, तो इसका मतलब होता है बिल्डिंग कास्टर्स इन द एयर, मतलब हवाई महल बनाना, ठीक है, जॉन बोलता है कि हम मिलियनरी बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे बिना कोई मेहनत किए हुए,
तो ये क्या हो गया, हवाई महल ही बनाना ना, हवा में महल बनाना, जो कि पूरा ही नहीं हो सकता, सपना देख रहा है वो चीज है। यानी आप अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और पढ़िएगा ही नहीं, बोलिएगा निकल जाएगा बिना मेहनत का, तो कहाँ से होगा, नहीं होगा ना। तो वही बात है। अगला है टू लीव नो स्टोन अनटर्न। ठीक है, क्या निकलता है इसका मीनिंग, टू लीव नो स्टोन अनटर्न। तो इसका जो मीनिंग निकल रहा है, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग। ठीक है, मतलब हर वो प्रयास करना उस चीज को पाने के लिए, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग, यानी हर संभव प्रयास करना, ये इसका मीनिंग निकलता है। अगला है गुड नेचर। ठीक है, गुड नेचर, गुड नेचर का मतलब होता है हिज हार्ट इन द राइट प्लेस। ठीक है, गुड नेचर मतलब उसका दिल जो है सही जगह पे है। ठीक है, अगर दिल सही जगह पे रहेगा, ठीक है, तभी ना उसका नेचर अच्छा रहेगा। अगर दिल घुटनों में रहेगा तो कहाँ से रहेगा अच्छा। दिल नहीं, दिमाग घुटना पे रहता है, फिर भी अगर दिल घुटना में रहता है तभी धोखा मिलता है। वही बात है, गुड नेचर, हिज हार्ट इन द राइट प्लेस। अगला देखिए रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल क्या निकलता है इसका मीनिंग, मतलब डाउन टू अर्थ। ठीक है, डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ मतलब जमीन से जुड़ा हुआ इंसान। ठीक है, मतलब अच्छा आदमी। ठीक है, वही बोलते हैं डाउन टू अर्थ पर्सन है। रियलिस्टिक मैंने रियल पर्सन है, जो सच है वही दिखता है, वही हो गया। अगला लाइफ इज वंडरफुल एंड प्लीजेंट। लाइफ क्या है अपना, बहुत ज्यादा वंडरफुल है, प्लीजेंट है, अच्छा चल रहा है। कब अच्छा चलेगा, लाइफ वंडरफुल प्लीजेंट। ठीक है, तो इसका मीनिंग निकलता है लाइफ इज अ बॉल ऑफ चेरिस। ठीक है, तो लाइफ इज अ बॉल ऑफ चेरिस, इसका मतलब मिलता है जीवन एक सुंदर उपहार है। ठीक है, लाइफ इज अ वंडरफुल एंड प्लीजेंट, इसका मतलब यही होता है जीवन एक, बोल सकते हैं, सुंदर उपहार है। चलिए, बीट अराउंड द बुश क्या निकलता है इसका मीनिंग बताइए, बीट अराउंड द बुश। तो बीट अराउंड द बुश इसका मतलब आपका निकल रहा है टू अवॉइड टेकिंग अबाउट व्हाट इज, टू अवॉइड टेकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यही इसका मीनिंग निकलता है, बीट अराउंड द बुश। मतलब वही है कि महत्वपूर्ण बातों से बचना। ठीक है, मतलब घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, सीधा सीधे मुद्दा पे आ ही नहीं रहा। ठीक, घुमा फिरा के बात कर रहा है। ठीक है, महत्वपूर्ण बातों से बचना, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अगला है नर्वस ऑफ स्टील। ठीक है, नर्व्स ऑफ स्टील है। ठीक है, सॉरी, नर्व्स ऑफ स्टील क्या निकलता है इसका, नर्व्स ऑफ स्टील का मतलब बताइए। इसका मतलब होता है द कैपेसिटी टू मेंटेन कंपोजर विद व्हेन स्ट्रेस्ड। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। निकलता है द कैपेसिटी टू मेंटेन कंपोजर विद स्ट्रेस। इसका मतलब निकलता है तनाव में भी शांत रहने की क्षमता। नर्व्स ऑफ स्टील मतलब बहुत ज्यादा तनाव है, टेंशन है, फिर भी वो आदमी क्या है, शांत है। वही बोलते हैं द कैपेसिटी टू मेंटेन कंपोजर व्हेन स्ट्रेस। तो यही होता है नर्व्स ऑफ स्टील का मतलब। समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला बात करें, डिले मेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजन। डिले मेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजन मतलब जो जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, अच्छा डिसीजन है, उसमें क्या कर रहा है, डिले कर रहा है। डिले मेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो मतलब होता है सिट ऑन द फेंच, यानी सिट ऑन द फेंच है तभी ना डिले कर रहा है। ठीक है, वही डिले मेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजन मतलब सिट ऑन द फेंच, यानी बीच में बैठना, बीच में बैठा हुआ काम नाम कर नहीं रहा है तो डिले कर रहा है, वही डिले इन द मेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजन। अगला है ए वेरी माइल्ड पनिशमेंट। वेरी माइल्ड पनिशमेंट क्या निकलता है इसका मतलब, ए वेरी माइल्ड पनिशमेंट मतलब होता है सिट स्लैप, ए स्लैप ऑन द रिस्ट। ठीक है, यही निकलता है स्लैप ऑन द रिस्ट। इसका मतलब होता है हल्का दंड। ठीक है, ये माइल्ड पनिशमेंट, माइल्ड मतलब होता है हल्का, पनिशमेंट मतलब दंड, बहुत हल्का दंड, तो वही बोलता है स्लैप ऑन द रिस्ट। यानी रिस्ट जो होता है नहीं, कलाई, कलाई पे देखो थप्पड़ मार दियो, कलाई पे कोई मारेगा तो दर्द होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो वही बोलते हैं हल्का पनिशमेंट दिया है, एकदम मारना चाहिए तो एकदम अच्छा से दौड़ा दौड़ा के, वही बोलते हैं। अगला बात करिए बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी मतलब एक तरफ खाई एक तरफ भूत, आदमी जाए तो जाए कहाँ। तो यही बताइए इसका क्या होगा, तो इसका होगा टू बी इन डेलिमा टू चूज। ठीक है, मतलब चयन करने में दुविधा। ठीक है, हम डेविल के पास जाएं या समुद्र में डूब जाएं, तो बी इन डेलिमा टू चूज यानी मतलब सीधा सा बात है, चयन करने में दुविधा मतलब चुनने में दुविधा आ रहा है।
यही निकलता है इसका मीनिंग। 9 नंबर देखिए, बताइए क्या होगा। टू रिड्यूस स्पेंडिंग, टू रिड्यूस स्पेंडिंग क्या निकलता है इसका मीनिंग। टू रिड्यूस स्पेंडिंग इसका मतलब निकल रहा है आपका खर्च कम करना। टू रिड्यूस स्पेंडिंग मतलब खर्च कम करना, और ये इसको बोलते हैं टाइटन हिज बेल्ट। ठीक है, बेल्ट को पूरा टाइट कर देना। ठीक है, मतलब इससे ये समझिए कि बेल्ट हो गया है आपका छोटा। ठीक है, बेल्ट हो गया छोटा, पर नया बेल्ट तो आप ले नहीं रहे हैं, बेल्ट क्या हो गया, टाइट हो रहा है, तो खर्च बचा रहे तब ना। तो रिड्यूस स्पेंडिंग यही निकलता है इसका मीनिंग। ठीक है, टाइटन हिज बेल्ट मतलब कमर कस लेना, और टू रिड्यूस स्पेंडिंग मतलब पैसा बचाना। अगला देखिए, व्हेन पिग्स फ्लाई, सुअर उड़ेगा। चलिए उड़ा देते हैं सुअर को। व्हेन पिग्स फ्लाई, जब सुअर उड़ेगा तो क्या होगा, सुअर कब उड़ेगा। ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो समथिंग दैट विल नेवर गेट कंप्लीटेड, ये नेवर हैपन, यही होगा इसका आंसर। व्हेन पिग्स फ्लाई यानी सुअर उड़ ही नहीं सकता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या हो गया, समथिंग दैट विल नेवर हैपन। ठीक है, व्हेन डॉग फ्लाई, वो भी उड़ेगा ही नहीं, जो चीज नहीं उड़ेगा वो हैपन ही नहीं होगा। तो आंसर नंबर 1। ठीक है, आप लोग थोड़ा थिंक करिएगा तो भी बता दीजिएगा, इसका आंसर यही होगा। अब है सेक्रेड काउ, बताइए सेक्रेड काउ का क्या होगा। इसका मतलब होता है अनक्वेश्चनेबल। ठीक है, अनक्वेश्चनेबल, सवालों से परे, सवालों से परे, यही निकलता है सेक्रेड काउ। अगला है डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट टास्क विच इज बियॉन्ड कैपेबिलिटी, जो हमारा कैपेबिलिटी के बाहर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता है बीट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ठीक है, इसका मतलब होता है ज्यादा काम करने की कोशिश करना। डिफिकल्ट टास्क है जो कि हमारे कल्पना से परे है। ठीक है, अपना क्षमता के बाहर है भाई, ये बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यही निकलता है इसका मीनिंग। अगला देखिए ब्लैक शिप, ब्लैक शिप यानी काला भेड़। ठीक है, काला भेड़ बोलते हैं इसको हिंदी में। ब्लैक शिप क्या निकलता है, ब्लैक शिप का मतलब, इसका मतलब निकलता है मिसक्रेंट। ठीक है, मिसक्रेंट मतलब दुर्जन। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। हैव यू हेड इन द क्लाउड, हैव यू हेड इन द क्लाउड, तो इसका क्या मतलब निकलेगा बताइए। हैव यू हेड इन द क्लाउड, इसका मतलब निकलता है ही हैड हिज हेड इन द क्लाउड, ही हैज हिज हेड इन द क्लाउड। ऑन द इम्पोर्टेंट मीटिंग, यही निकलेगा इसका मीनिंग, ही हैज हिज हेड इन द क्लाउड ड्यूरिंग एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। ठीक है, तो ये इसका निकलता है, मतलब उसका दिमाग कहीं और था। ठीक है, मतलब कोई एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रहा था पर उसका दिमाग कहीं और था। हैव यू हैड इन योर क्लाउड, ठीक है, तो वही पूछते हैं, उसका दिमाग कहीं और था जब इंपॉर्टेंट मीटिंग चला था, वही निकला। अगला इन अ डिफिकल्टी सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन है तो इसका मतलब होता है हाई एंड ड्राई। ठीक है, इन अ डिफिकल्टी सिचुएशन, हाई एंड ड्राई यानी मुश्किल में। ठीक है, हाई एंड ड्राई यानी मुश्किल में, डिफिकल्ट सिचुएशन यानी मुश्किल में। ए गूज आई व्यू, ठीक है, ए बर्ड आई व्यू रहता। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, एक गूज आई व्यू है। ठीक है, तो यहाँ गूज की जगह क्या होगा, बर्ड होगा, तो ये बर्ड आई व्यू हो जाएगा। ठीक है, अगला कीप योर पेरेंट्स पैंट्स ऑन। ठीक है, कीप योर पैंट्स ऑन क्या निकलता है इसका मीनिंग बताइए। कीप योर पैंट्स ऑन यानी टू कीप काम एंड क्वाइट। ठीक है, यही इसका मीनिंग निकल रहा है, शांत और शांति से। ठीक है, कीप योर पैंट्स ऑन यानी शांत और शांति से काम करो। ठीक है भाई। अगला फीलिंग सीक मतलब बहुत ज्यादा बीमारी फील कर रहा है, बीमारी महसूस करना। ठीक है, तो इसका मीनिंग बताइए। कीप फीलिंग सिक, इसका मतलब होता है अंडर द वेदर। ठीक है, अगर आप बादल के नीचे हैं और बारिश हो रहा है, बिजली गड़क रहा है, तो आपको लगेगा ना कि हम बीमार हैं, तो वही क्या निकलता है, अंडर द वेदर। ठीक है, फीलिंग सिक, यही निकल रहा है इसका मीनिंग। अगला देखिए ए लेवल हेड क्या निकलता है इसका मीनिंग बताइए। ए लेवल हेड, लेवल हेड मतलब होता है रिमेन्स काम एंड कंपोज। ठीक है, रिमेन काम एंड कंपोस्ट, इसका मतलब यही निकलता है शांत और शांति से, सेम। लेवल हेड मतलब भी वही है। अगला है गेट इट्ची फिट, गेट इट्ची फिट बताइए। गेट इट्ची फिट मतलब होता है टू स्टार्ट, टू वांट, टू ट्रेवल और डू समथिंग डिफरेंट। ठीक है, मतलब यात्रा करने या कुछ अलग करने की इच्छा होना। ठीक है, टू स्टार्ट, वांट, टू ट्रेवल और डू समथिंग डिफरेंट मतलब यात्रा करना है। ठीक है, मतलब सफर करना है हमको या उससे कुछ अलग करना है, तो वही बोलते हैं टू स्टार्ट, टू वांट, टू ट्रेवल, टू और डू समथिंग डिफरेंट, यही चीज है। ऑन थीस आई, वही चीज मैं
हो गया थी नहीं, यानी पतला बर्फ में अगर आप पतला बर्फ में चलेंगे तो आप क्या होंगे, रिस्की पोजीशन पर, बर्फ कब टूट गया और आप बर्फ के कभी नीचे चले गए और बर्फ वापस से जम गया, हो गया ना प्रॉब्लम। तो वही है ऑन थी नहीं। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर मतलब मीन्स ऑफ लिवलीहुड होता है, पर यहाँ पे लिवलीहुड का ऑप्शन नहीं दिया है, तो सिर्फ ओनली लिवलीहुड को टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला है मेंटेन ऑन आउटवर्ड शो, ठीक है, मेंटेन ऑन आउटवर्ड शो। 44 नंबर, मेंटेन ऑन आउटवर्ड शो मतलब कीप अप अपीयरेंस, यही निकलता है इसका मीनिंग, कीप अप अपीयरेंस। कीप अप अपीयरेंस निकलता है इसका मीनिंग, और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब दिखावा बनाए रखना, ठीक है, मतलब जो शो ऑफ कर रहे हो वो शो ऑफ करते रहो, ठीक है। मेरे पास मर्सिडीज है, ओडी है, फरारी है, ठीक है, और साल भर से दिखा रहे हो पर किसी को दिख नहीं रहा है फरारी, तो वही मेंटेन एंड आउटवर्ड शो मतलब जो अपना आपने बाहरी झूठा दिलासा सबको दे के रखा है, बना के रखा है झूठा, तो वही बनाए रखो। चलिए अगला देखिए, स्पिल द बीन्स, क्या निकलता है इसका मीनिंग, स्पिल द बीन्स, इसका मतलब होता है रिवेल अ सीक्रेट, स्पिल द बीन्स मतलब रिवेल अ सीक्रेट, तो इसका मतलब होता है रहस्य उजागर करना, ठीक है। स्पिल द बीन्स मतलब बीन्स खोलना यानी सीक्रेट को उजागर कर देना, ठीक है, जो आप सीक्रेट बनाए रखे थे कि हमारा पास गाड़ी है मर्सिडीज है, पर सच तो आना है बाहर, तो एक दिन निकल गया कि गाड़ी मर्सिडीज होकर टेम्पो में काहे घूम रहा है, तो सीक्रेट बाहर आ गया। अगला फ्रॉम क्रेडल टू ग्रैब, क्या निकलता है इसके मीनिंग, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रैब, इसका मतलब होता है ड्यूरिंग द वॉल स्पेन ऑफ वंस लाइफ, ड्यूरिंग द वॉल स्पेन ऑफ वंस लाइफ, जीवन भर, ठीक है। फ्रॉम कैडल टू ग्रैब ये निकलता है जीवन भर, ड्यूरिंग द वॉल स्पेन ऑफ वंस लाइफ। अगला देखिए निप इन द बड, ठीक है, निप इन द बड, क्या निकलता है इसका मीनिंग बताइए, इसका मीनिंग निकलता है टू सप्रेस समथिंग एट एन ईगरली स्टेज, ये निकलता है इसका मीनिंग, यानी मतलब शुरुआती दौर में दबाना, टू सप्रेस समथिंग एट एन अर्ली, यानी निप द बड, ठीक है, यही निकलता है। सी आई टू आई मतलब आंख से आंख मिलाना, यानी आंख से आंख मिलाएंगे कब, जब हम एक दूसरे से सहमत हो, टू एग्री विथ समवन, ये क्या हो गया, अच्छा 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 अच्छा, देखिए हो गया, टू एग्री विथ समवन। चीप ऑन द सोल्जर, ठीक है, चीप ऑन द सोल्जर, क्या निकलता है इसका मीनिंग बताइए, चीप ऑन द सोल्जर मतलब होता है ऑफेंड, ठीक है, आहत महसूस करना, ऑफेंड करना मतलब आहत महसूस करना। अगला 50 नंबर, सी नाउ हैज मोर देन अ ईयर एज मिनिस्टर, ठीक है, सी नाउ हैज मोर देन अ ईयर एज मिनिस्टर, इसका मतलब होता है अंडर हर बेल्ट, ठीक है, ये निकलता है इसका मीनिंग। अगला प्लेड आउट द अपॉर्चुनिटी, प्लेड आउट द अपॉर्चुनिटी, क्या निकलता है इसका मीनिंग बताइए, इसका मतलब होता है जम्प एट द अपॉर्चुनिटी, मतलब आपके पास जो अपॉर्चुनिटी मिला था अवसर को छटपटाना, ठीक है, आप क्या किए, जो आपको अवसर मिला, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब मिला आप उसी के साथ खेल गए, कैसे खेल दिए, आपको इस डेट तक सबमिशन करना था, आप ये बाद में तब थोड़ी सिलेक्ट करेगा, नहीं करेगा, छोड़ दिए, कहाँ गया, आ गया। अगला लिविंग विदाउट अ लॉट ऑफ मनी, यानी जी रहे हैं पर बहुत ज्यादा पैसा नहीं है हमारे पास, वो मुश्किल में गुजारा करना, तो वही निकलता है मुश्किल में गुजारा करना, तो लिविंग विदाउट अ लॉट ऑफ मनी, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, तो इसका आंसर होगा लिविंग हैंड टू माउथ, यानी मतलब बस इतने पैसा है कि बस हम थाली से चावल उठा के मुंह तक खा सके, बस बहुत उतने पैसा है, ज्यादा पैसा नहीं है, बस उतने हैं कि हम बस खाना खा सके, शौक पूरा करने का पैसा नहीं है। अगला है सी इज फीलिंग अंडर द वेदर टूडे, ठीक है, उसका जो फीलिंग है अंडर द वेदर टूडे, बताइए क्या निकल रहा है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग निकलता है शी इज नॉट फीलिंग वेल और बीट सिक, ठीक है, अंडर द वेदर ही समझिए ना इसका मतलब, अंडर द वेदर मतलब बीमार, ठीक है, शी इज नॉट फीलिंग वेल और बीटर सिक, तो वही निकलता है अंडर द वेदर, ठीक है, मतलब वो आज ठीक नहीं लग रही है, ठीक है। अगला है बाइट द बुलेट, ठीक है, बाइट है या बीट है जो भी है, ठीक है, पढ़ते हैं बाइट द बुलेट, क्या निकलता है इसका मीनिंग, इसका मतलब होता है टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन, ये निकलता है इसका मीनिंग, टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब कठिन स्थिति का
सामना करना, मतलब जो भी प्रॉब्लम वाला जो सिचुएशन है ना उसको देख लेंगे, सामना कर लेंगे, चाहे एसएससी पैटर्न बदल दे, कुछ भी बदल दे, सामना करेंगे, स्टूडेंट है तो वही चीज है, टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन। अगला थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है, मतलब एट एनी कंडीशन ऑलवेज सपोर्टिंग समवन, ठीक है, इवन इफ देयर आर प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो डिफिकल्टी हो उसको सपोर्ट करना है, ठीक है, हर परिस्थिति में साथ देना है, ऑलवेज सपोर्टिंग समवन इवन इफ देयर आर प्रॉब्लम और डिफिकल्टी। पर आजकल ऐसे दोस्त मिलते कहाँ हैं। चलिए, बीट अराउंड द बुश, मतलब घुमा फिरा के बात करना, और घुमा फिरा के बात तो हम करते नहीं, हम सीधा सीधी आंसर बताते हैं, ठीक है, तो यही निकलता है। इसका मतलब होता है टू अवॉइड टेकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, यही होता है, महत्वपूर्ण बातों से बचना। अगला है वीकियस साइकिल, क्या निकलता है वीकियस साइकिल का मतलब बताइए आंसर इसका। वीकियस साइकिल का मतलब, इसका मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन इन विच ए प्रॉब्लम कॉजेस अनदर वन मेकिंग द फर्स्ट वन इम्पॉसिबल टू सॉल्व। कौन सा है इसमें, ओके, सिचुएशन इन अनदर मेकिंग द फर्स्ट वन इजी टू सॉल्व, ये निकलता है इसका मीनिंग। अरे ये देखिए गलत हो गया, एक सिचुएशन इन विच वन प्रॉब्लम कॉजेज अनदर वन, ठीक है, मेकिंग द ओरिजिनल प्रॉब्लम इम्पॉसिबल टू सॉल्व, यही निकलता है वीकियस साइकिल का मतलब आपका यही निकलता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला बात करते हैं, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, ठीक है, इसका मतलब गुड इन एवरी वे, मतलब हर तरह से अच्छा, मतलब हर तरह से अच्छा ही निकलता है, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। अगला देखिए, बैक टू बैक, बैक टू बैक मतलब होता है समथिंग फॉलो इमीडिएटली आफ्टर समथिंग एल्स, ठीक है, इसका मतलब होता है एक के बाद एक, बैक टू बैक यानी एक के बाद एक, मतलब समथिंग फॉलो इमीडिएटली आफ्टर समथिंग एल्स, यही निकलता है। अब द एंड, ठीक है, ANT, एंड, अब द एंड, इसका क्या निकलता है मीनिंग, इसका मतलब होता है डिमांड बढ़ जाना, ठीक है, मांगे बढ़ना, अब द एंड, यही निकलता है इसका मीनिंग। चलिए अगला बात करिए, स्पिल द बीन्स, ये रिपीट क्वेश्चन आ गया ना फिर से, स्पिल द बीन्स क्या निकलता है इसका मतलब बताइए। स्पिल्स द बीन मतलब होता है आपको जो सीक्रेट है वो बाहर आ गया, टू एक्सपोज अ सीक्रेट, ठीक है, रहस्य उजागर हो गया। अगला देखिए, टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन मैनेज, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है, जिस पर उतना तो मैनेज कर नहीं पा रहा है, तो वही निकलता है बाइट ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, ठीक है, वही निकलता है इसका मीनिंग, मतलब ज्यादा काम करने की कोशिश करना। मेक वेव्स, मेक वेव्स बताइए, मेक वेव्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू कॉज डिफिकल्टी, इसका मतलब होता है मुश्किलों पैदा करना, ठीक है, मेक वेव्स मतलब वेव्स यानी मान के चलिए वेव्स बना रहे हैं, वेव्स क्या करे, प्रॉब्लम है ना करेगा, वही बताया टू कॉज डिफिकल्टी। चलिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा, द टीम ऑलवेज डैश टू कम अप विथ यूनिक एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑल इट्स क्लाइंट, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है थिंक आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है, इसका मतलब यही होता है नई तरीके से सोचना, ठीक है, द टीम ऑलवेज, जो टीम है वो हमेशा क्या करता है, नए तरीके से सोचता है, टू कम अप विथ यूनिक एडवर्टाइजमेंट, कि हम लोग बहुत नया नया तरीका, अलग अलग तरीका का एडवर्टाइजमेंट लेके आए अपने क्लाइंट्स के लिए, ठीक है, तो यही इसका मीनिंग निकल। हाँ, तो इसी के साथ हम लोग ने 64 जो इडियम्स आपसे पूछे गए थे सीपीओ में वो हमने कवर किया। इसका रिवीजन भी मैं करवा देता हूँ, जैसे मैं नीचे आंसर भी लिखा है कि हर क्वेश्चन का आंसर जो है, बाय लिप्स एंड बाउंड मतलब होता है रैपिडली, यमन सर्विस होता है एक्सीलेंट वर्क डन, ठीक है, एक्सीलेंट वर्क डन होता है। अगला बी इन सेवंथ हेवन, इसका मतलब होता है टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ब्रेड एंड बटर मतलब मींस ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, वेरी मच परफ्लेक्स मतलब एट हिज विट्स एंड, स्केटिंग ऑन द थीन आई मतलब ही वाज ऑन थीन आई, जिसका मतलब यही होता है कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में है, डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब टाइट कॉर्नर, ठीक है, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय माय फ्रेंड मतलब हर डिफिकल्ट सिचुएशन में हम उसके साथ खड़े हैं। गो डाउन इन फ्लेम्स मतलब टू फेल सेपरेट, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से हार जाना। स्कॉलर मतलब होता है मैन ऑफ लेटर। ब्लू बर्ड मतलब होता है शाही खून, ठीक है, जिसको एरिस्टोक्रेटिक लाइनेज बोलते हैं। वाइल्ड हॉर्स रेस मतलब व्यर्थ का प्रयास करना, वाइल्ड गूस चेज। एट द ड्रॉप ऑफ हेड मतलब इमीडिएटली गिर जाता है स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो। एलिफेंट, अगर रूम में एलिफेंट आ जाए क्या होगा, बहुत ऑब्वियस प्रॉब्लम हो जाता है। वेरी एक्सपेंसिव की बात करें, आर्म्स और लेंथ का, लेग का कॉस्ट क्या होता है, वेरी एक्सपेंसिव होता है। जब हम इजिप्ट जाते हैं तो आई लॉस्ट माई वॉलेट एंड पासपोर्ट, तो उस समय क्या होता है, हम अप इन द क्रिक विदाउट अ पैडल, बहुत मुश्किल सिचुएशन में फंस गए। गिव द गैप मतलब बोलने का टैलेंट।
ठीक है, ए टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। अगला है ए पोलाइटली डिक्लाइन विद द इम्प्लीकेशन दैट दे मे कम एट द लेट डेट। इसका मतलब टू टेक अ रेन चेक। जॉन वाज ऑलवेज बिल्डिंग कैस्टल इन द एयर, मतलब हवाई किले बनाना, ठीक है, हम मिलियनरी बनेंगे बिना कोई मेहनत का, तो ये होता है हवाई किले बनाना। टू लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका मतलब टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग, ठीक है। अगला है गुड नेचर, ठीक है, गुड नेचर क्या होगा, हिज हार्ट इन द राइट प्लेस, उसका दिल सही जगह पे होगा तभी होगा गुड नेचर। रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल, मतलब डाउन टू अर्थ। लाइफ इज वंडरफुल एंड प्रेजेंट, मतलब लाइफ इज अ बॉल ऑफ चेरीज, बीट अराउंड द विश, मतलब घुमा फिरा के बात मत करो, सीधा सीधे पॉइंट पे आओ, वही निकलता है। नर्व्स ऑफ स्टील, मतलब द कैपेसिटी टू मेंटेन कंपोजर व्हेन स्ट्रेस्ड, यही निकलता है। अब देखिए डिले मेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजन, मतलब सीट ऑन फेंच में बैठा हुआ, बीच में बैठा हुआ, इसीलिए डिले हो रहा है डिसीजन लेने में। वेरी माइल्ड पनिशमेंट, मतलब बहुत कम पनिश, स्लैप मतलब कि स्लैप ऑन रिस्ट में स्लैप मारे हैं। बिटवीन द डेविल एंड डीप, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। रिड्यूस स्पेंडिंग, ठीक है, अपना खर्च बचाना, मतलब टाइटन हिज बेल्ट। व्हेन पिग्स फ्लाई, जो कि पॉसिबल ही नहीं होगा, समथिंग दैट विल नेवर हैपन। सेक्रेड गवर्नमेंट अनक्वेश्चनेबल, ये निकलता है। डिफिकल्ट टास्क विच इज बियॉन्ड कैपेबिलिटी, मतलब बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, ये निकल रहा है इसका मीनिंग। ब्लैक शिप मतलब मिसकरेंट, ठीक है। हैव यू हैड इन द क्लाउड, मतलब मीन्स ऐसा समय में, ठीक है। ही हैड हिज हेड इन द क्लाउड ड्यूरिंग एन इंपॉर्टेंट मीटिंग, ठीक है, ये निकल रहा है। इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब हाई एंड ड्राई, ठीक है। गूज आई व्यू नहीं होता है, होता क्या है, बर्ड आई व्यू होता है। कीप योर पैंट्स ऑन, मतलब टू काम, मतलब शांत और शांति से। फीलिंग शेक, मतलब अंडर द वेदर, ठीक है, ये निकल रहा है। लेवल हेड, मतलब रिमेन्स काम एंड कंपोज्ड। गेट इची फिट, मतलब टू स्टार्ट टू वांट ट्रेवल और डू समथिंग डिफिकल्ट, मतलब ट्रेवल करते करते भी और भी कुछ दूसरा काम करने का सोचना, ये सब चीज निकल रहा है। थीन आई, मतलब इसकी पोजीशन पे होना। ब्रेड एंड बटर, मतलब मीन्स ऑफ लिवलीहुड। मेंटेन ऑन आउटवर्ड शो, मतलब कीप एन अपीयरेंस। रिवेल्स अ सीक्रेट, यानी स्पिल्स अ बिल, ठीक है, यही निकलता है रिवेल अ सीक्रेट। फ्रॉम कैडल टू ग्रेव, मतलब ड्यूरिंग द वॉल स्पेन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इसी के साथ जो है सी आई टू आई है, मतलब कि इसी के साथ एग्री करना। तो ये सब जो नीचे आंसर लिखे हुए हैं, तो इसको भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, जिससे आपका भी भला हो और आपके दोस्तों का भी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जितने भी तरह के एग्जाम्स हो रहे हैं एसएससी के द्वारा, इसमें जो भी इडियम्स, फ्रेजेस, आपका साइनो एंटो, सारे आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तो आप जा सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में और वहां पे जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक